अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपॉस्ट्रॉफी, जो लास्ट टाइम हमने 4 पॉइंट्स किए थे पोजेशन के हवाले से। मैं आपको बता रहा था कि अपॉस्ट्रॉफी के मेजर यूजेस जो हैं 3 हैं। एक तो अपॉस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन ऑफ थिंग्स, possessions of things. Second one is apostrophe is used to show the plurals of letters and figures. And third use is apostrophe is used for omission. We are discussing the first one, and that is the possession of things. In this regard, I have taught you 4 rules. Now, 5th rule is that A5 apostrophe is used to show joint possession. जॉइंट पोजेशन शो करने के लिए बेटा अपॉस्ट्रॉफी यूज की जाती है। एंड व्हाट डज मीन बाय जॉइंट पोजेशन? जॉइंट पोजेशन मीन्स कि बेटा एक चीज एक से ज्यादा अफराद की मलकियत शो करना चाह रहे हो। जैसे मैं कहता हूं, देखें, अली, अहमद एंड ज़ियाज़ बुक्स। देखें बेटा, मैंने यहां पर 3 नाउन्स लिखे हैं, अली, अहमद और ज़िया। अब मैं ये जाहिर करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू शो दैट दीज बुक्स आर शेयर्ड बाय दीज 3 persons, और यू में से दीज बुक्स are possession of these 3 persons. तो if these 3 persons are owner of this book, or you may say possessor of this book, these books, तो we will put inverted comma, we will put apostrophe after the last noun. This noun will take apostrophe. Each noun will not take apostrophe. In joint possession, last noun will take apostrophe. So this means joint possession. Number 6, apostrophe is used to show separate possession. सेपरेट पोजेशन शो करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी यूज करते हैं। देखें बेटा, यही एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखी है, इसी एग्जाम्पल में अगर हम बताना चाहते हैं कि दीज बुक्स आर नॉट शेयर्ड बाय दीज 3 persons, दीज बुक्स या दीज बुक्स इंडिविजुअली बिलोंग टू ईच मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, तो देन वी विल पुट अपॉस्ट्रॉफी with each noun, Ali's, Ahmad's and Zia's books. In this example, we have put apostrophe with each member of this group. हमने इस ग्रुप के हर मेंबर के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाई है, हर मेंबर के साथ अपॉस्ट्रॉफी अटैच की है। इट शोज सेपरेट पोजेशन। आपके कोर्स की मैं एग्जांपल देता हूं। एक आपके कोर्स में लेसन है गॉड बी प्रेज्ड। आप उसे देखेंगे, गॉड बी प्रेज्ड में बेटा उसमें एक ये सेपरेट पोजेशन के हवाले से, इसलिए मैं ये आपको पॉइंट समझा रहा हूं क्योंकि ये इस सेपरेट पोजेशन के हवाले से आपकी बुक में मौजूद है। गॉड बी प्रेज्ड लेसन है, उसमें आप देखेंगे मौलवी एट लास्ट, मौलवी अब्बुल्स
and Zebun-Nissa's prayers bore fruit। ये बेटा सेंटेंस है, आपका लेसन नंबर 13 है, गॉड बी प्रेज्ड। उसमें आप देखेंगे ये सेंटेंस आपको मिलेगा, एट लास्ट मौलवी अबुल्स एंड ज़ेबुन-निस्सा's प्रेयर्स बोर फ्रूट। इट मीन्स कि ये जो प्रेयर्स हैं मौलवी अबुल की, वो अलहदा से उसने प्रेयर्स की हैं, ज़ेबुन-निस्सा ने अलहदा से प्रेयर्स की हैं। तो ये है सेपरेट पोजेशन। अगर हम लेटस सपोज कि अगर हम ये अपॉस्ट्रोफी एस यहां से खत्म कर दें, इट विल बिकम जॉइंट पोजेशन, ये जॉइंट पोजेशन बन जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आखिरी नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं जॉइंट पोजेशन शो करने के लिए, चाहे वो 2 नाउन हो, 3 हो, 4 हो, 10 नाउन हो। डोंट बॉदर अबाउट इट, you will put apostrophe after the last noun in order to show joint possession. If you are showing separate possession, then you will have to put apostrophe with each noun in the list या in the sentence. ये हो गया बेटा A6, A7 apostrophe is used with the last noun in compound noun। कंपाउंड नाउन्स में आपको पता है कंपाउंड नाउन हम किसे कहते हैं? When 2 or more than 2 nouns are joined together with a hyphen। जब मैंने आपको ये हाइफन बताया था, उसमें मेन पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हाइफन इज यूज्ड टू मेक कंपाउंड वर्ड्स और कंपाउंड नाउन। तो अगर कंपाउंड नाउन की हम अपॉस्ट्रोफी या पोजेशन शो करना चाहते हैं, देन वी विल पुट अपॉस्ट्रोफी विद द लास्ट नाउन ऑफ द कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, देखें बेटा, लेडी डॉक्टर, this is compound noun। अब where will we put apostrophe? We will put apostrophe after this noun, lady doctor's table। This noun will take apostrophe। We will not put apostrophe with the first noun। roommates chair, this apostrophe is roommates chair। तो हम सेकंड नाउन के साथ बेटा, सेकंड नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे कंपाउंड नाउन में। नेक्स्ट A7 हो गया। बेटा A8 apostrophe is used with the indefinite pronouns। indefinite pronouns के साथ भी apostrophe यूज करते हैं। indefinite pronouns somebody, nobody, anybody, anyone, anything, nobody, these are the examples of indefinite pronouns। When I write somebody and I want to put apostrophe with it, then I will put apostrophe after this second noun, somebody's mistake, somebody's after the last word we will put apostrophe, somebody's mistake, someone's error,
तो वी विल पुट apostrophe with the just like after the second word. Apostrophe is not used with the possessive cases of pronouns. ये बेटा मैंने पॉइंट जानबूझकर लिखा है. I am writing this point intentionally because students often makes mistake while writing possessive pronouns. They often put apostrophe after possessive pronouns. For example, when you write yours obediently after application, the student unintentionally, or you may say intentionally, put here apostrophe, yours obediently. This is a very grave mistake on the part of students. So this is possessive pronoun, yours. So possessive pronouns of all the pronouns will never take apostrophe with them. तो आप लेटर लिखते हैं बेटा, आप आखिर में लिखते हैं yours faithfully, तो खामखा आप yours के साथ apostrophe लगा देते हैं. टाइम एंड अगेन मैं बच्चों को बताता हूं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे अच्छे बच्चे गलतियां करते हैं. तो इसलिए मैं ये पॉइंट apostrophe में intentionally I am writing this point in order to make all of you sure that you should never use apostrophe after the possessive cases of pronouns. And what are the possessive cases of pronouns? My, our, ours, बल्कि mine, ours, yours, hers, theirs, its. These are the possessive cases of pronouns. These pronouns will never take apostrophe with them. If you write this, its, just write, it is not, this is not the possessive case. ये बात बेटा जहन में रखें. It's, when we put apostrophe after it, this is not possessive case. This is the short form. This is the short form of it is or it has. So when we write its after putting apostrophe s, then it is not a possessive form. It is a short form of it is or it has. When you write its price is 50 rupees, जब बेटा आप ऐसे लिखते हैं its price is 50 rupees, तो this is the wrong one because you are not writing possessive case. You are writing short form of it is or it has, or it is totally wrong. If you want to show possessive case, then you will have to write just like its price is 50 rupees. तो ये पॉइंट इसलिए मैंने बेटा एलेबोरेट कर दिया आपको कि आपने कभी भी प्रोनाउंस के साथ, और ये मैंने प्रोनाउंस भी आपके सामने लिख दिए पोजेसिव केसेस, इनके साथ कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे. एक और इसी के हवाले से A10, apostrophe is not used to show the possession of non-living things. non-living things की possession show करने के लिए कभी भी apostrophe नहीं लगाते. We will use
we will use of phrase to show the possession of non-living things. तो नॉन लिविंग थिंग्स की पोजेशन बेटा शो करने के लिए हम ऑफ फ्रेज लगाएंगे। अगर मैं ऐसे लिखूं, द टेबल्स लेग हैज ब्रोकन। अब ये टेबल जो है नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। We will use of phrase in order to show the possession of non-living thing. We will write down just like it, the leg of table. This is of phrase. The leg of table has broken. ये तो बेटा मैंने पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 जो आपको मैंने बताया है, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि बेटा ये आप लोग अक्सर गलतियां करते हैं, खास तौर पर ये पोजेसिव केसेस में प्रोनाउंस के, और ये नॉन लिविंग थिंग्स के हवाले से भी हम ये एरर्स करते हैं। तो बेटा आपने इसके बारे में कॉन्शियस रहना है। तो ये हमारा जो हम लेकर चल रहे थे पॉइंट, जो इसे मैंने ए कहा था, इन ऑर्डर टू शो द पोजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, और एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोजेशन ऑफ समथिंग। ये उस हवाले से बेटा 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको लिखवाए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। बेटा इसे एक दफ़ा फिर आप दोबारा सुनेंगे, क्योंकि ये अक्सर जगहों पर एपोस्ट्रोफी यूज़ होती है हमारे कोर्स में। ये बातें आपने जहन में रखेंगे। अब हम दूसरा पॉइंट जो है, जिसको हमने बी से मैंने रिप्रेजेंट किया था, जिसमें हमने कहा था कि एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड, बी पॉइंट अब हम लेकर चलेंगे कि एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। सबसे पहले एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स। सबसे पहले हम प्लूरल्स ऑफ लेटर्स देखते हैं कैसे, कि लेटर्स की प्लूरल हम कैसे करेंगे। बिलफर्ज देखें, मैं कहता हूं चेक यूर एज एंड डीज इन यूर असाइनमेंट। अब मैंने आपको ये लिखा है, देखें कि चेक यूर एज एंड डीज इन यूर असाइनमेंट। आपने मुझे असाइनमेंट भेजी है, उस असाइनमेंट में इसका मतलब ये होगा कि मैंने आपकी असाइनमेंट के बाद ये कमेंट्स दिए कि चेक यूर एज एंड डीज इन यूर असाइनमेंट। इट मीन्स कि आपने असाइनमेंट में, फिर नोट करें, देखें ये मैंने ए स्मॉल लिखा है, ये मैंने डी स्मॉल लिखा है। इट मीन्स स्मॉल एज चेक करने हैं आपने। इट मीन्स आपने स्मॉल ए गलत लिखे हैं, या आपने स्मॉल डी गलत लिखे हैं, उनकी शेप सही नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी पूरी एक्सरसाइज में ए और डी जितने भी जगहों पर आपने लिखे, तो चेक all of your letters A's and B's, small letters. If we want to pinpoint capital letters, then I will write down just like correct your B's and C's. तो ये अब देखें, मैंने ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल बी है। इट मीन कि हमने
कैपिटल बी और सी अब मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी एक्सरसाइज में, अपनी असाइनमेंट में कैपिटल बी और सी को चेक करें। तो ऐसे बेटा हम लेटर्स की प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसके हवाले से यह है B2, apostrophe is used to form plurals of figures। फिगर्स की प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? फिगर्स की प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखें बेटा, फिगर्स की प्लूरल बनाने के लिए हम करेंगे कैसे? देखें, आई मेट हिम इन 90s। आई मेट हिम इन 90s। तो दिस इज द प्लूरल ऑफ फिगर 90। When I write 90s, it means 90 to 99। तो 90s का मतलब ये हुआ कि मैं उससे मिला था 90s में। इसका मतलब ये 90 से लेकर 99 तक के 10 सालों में किसी भी वक्त में या किसी भी ईयर मैं उससे मिला था। तो एक्चुअली आई एम रेफरिंग टू 10 years। तो दिस फिगर is actually referring to 10 years, 90s। तो this is the plural of figure 90। ये बेटा दो पॉइंट्स हैं किसके हवाले से? प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आएंगे जिसे हमने सी कहा था, और ये मॉडर्न इंग्लिश में आपकी बुक 1 में बहुत ज्यादा यूज हुआ इसका। C1, apostrophe is used to show omission of letters। लेटर्स की ओमिशन करने के लिए हम apostrophe यूज करते हैं, ठीक है। यह आपकी बुक में अक्सर जगहों पर यूज हुआ और आप इससे फेमिलियर भी होंगे। बिलफर्ज यू वांट टू राइट आई विल और आई शेल, यू विल राइट जस्ट राइट आईल। कैन नॉट लिखना चाहते हैं आप तो आप लिखेंगे कांट। आई हैव या आई हैव को आप लिखेंगे ऐसे। आप आई हैड या आई वुड लिखेंगे तो बेटा आप इसे ऐसे लिखेंगे। ये जो है, ये नोट करें, ये जो आप ऐसे लिखेंगे आईड, ये बेटा आई वुड के इक्वल भी होता है और आई हैड के इक्वल भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन the verb which you will use after it। if you use first form of verb, then it means it will be taken as I would। if you are using past participle or you may say third form, then it will be taken as I had। so its nature will be dependent upon the verb which you will use after it। next one, should not को आप यूज करेंगे shouldn't, etc। अब इसकी बहुत सी एग्जांपल हैं, ये अब मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब इसके बारे में बेटा देखें C2, apostrophe is used to show omission in figure। फिगर में ओमिशन को शो करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया बेटा
लेकिन जब मैंने ऐसे लिखा था, इधर तवज्जो करें सब बेटा, जब मैंने लिखा था 90s, ये मैंने आपको बताया था दिस इज द प्लूरल फॉर्म, दिस इज द प्लूरल फॉर्म। 90s means 90 to 99, 10 years. And when we write 90, गौर करें जरा, तो जो करेंगे, मैंने 90 के राइट साइड पर अपॉस्ट्रोफी लगाई, फिर एस लगाया, तो जब आप फिगर के राइट साइड पर अपॉस्ट्रोफी और एस लगाएंगे तो इट विल बिकम प्लूरल फॉर्म, इट विल बिकम प्लूरल फॉर्म। And when we will write apostrophe, we will put apostrophe in the at the left side of the figure, or you may say in the beginning of the figure. आप ये भी कह सकते हैं कि शुरू में लगा रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर। देखें, ये मैं राइट साइड पर लगा रहा हूं फिगर के, जब फिगर के राइट साइड पर होगी तो वो प्लूरल फॉर्म होगी, जब फिगर के लेफ्ट साइड पर होगी तो वो आप क्या कर रहे होंगे, ओमिट कर रहे होंगे क्या। और ये समझने वाला या जो आपको पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि यहां पर आप क्या मुराद लेना चाह रहे हैं। यहां पर आप क्या 19 ओमिट किया है आपने, 18 ओमिट किया है, 17 किया है, रीडर समझ जाएगा, क्योंकि आप, जाहिर बात है, आपको ये इस तरह तो नहीं लिखा आएगा, आपको ये पैराग्राफ में लिखा हुआ आएगा और आप कॉन्टेक्स्ट के एतबार से समझ रहे होंगे कि किस सेंचुरी की बात हो रही है। अगर 18th सेंचुरी की बात हो रही होगी तो यू विल हैव टू पुट हेयर 17, इट मींस द राइटर हैज ओमिटेड 17 हेयर। अगर 19th सेंचुरी की बात हो रही होगी तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर राइटर हैज ओमिटेड 18। अगर 20th सेंचुरी की बात हो रही होगी तो आप फौरन से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यहां पर 19 को ओमिट किया हुआ। तो ओमिशन के लिए फिगर की आपने लेफ्ट साइड पर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये बेटा है ओमिशन के हवाले से इसकी एग्जांपल, ये जो पॉइंट मैंने लिखा ये इसकी एग्जांपल है 19। तो ये है बेटा अपॉस्ट्रोफी के यूजेस। अपॉस्ट्रोफी के मैंने बेटा आपको यूजेस बताए कि अपॉस्ट्रोफी के यूजेस हमारे हैं 3 बेसिकली। पोजेशन शो करना, in order to show the possession of things. Number 2, apostrophe is used to form the plurals of letters and figures. ठीक है, जैसे ये मैंने आपको बताया, and to omit the figures. ये letters की omission है। उसके बाद जो B पॉइंट था वो ये था कि apostrophe is used to form the plurals of letters and figures। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलन। बेटा कॉलन में आपको इंट्रोड्यूस एक पॉइंट बता देता हूं इस लेक्चर में। कॉलन की अलामत जो है बेटा, कॉलन की अलामत देखें, कॉलन की ये 2 डॉट्स हैं जो वर्टिकली आप यूज करते हैं। इसका बेटा मेजर यूज ये है, कॉलन इज यूज्ड to give the details of something। ये बेटा सबसे मेजर यूज है। किसी चीज की डिटेल देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं। ठीक है, हम देखें, दिस फॉर एग्जाम्पल, दिस बैग contains 3 things। यहां हम कॉलन लगाएंगे। देखिए, जब हम कॉलन लगाएंगे पढ़ने वाला फौरन समझ जाएगा कि अब मैं डिटेल देने लगा हूं। जो इस बैग में जो 3 चीजें मौजूद हैं वो मैं देने लगा हूं। अ बुक, अ पेन एंड अ नोटबुक। बेटा देखें,
मैंने आपको बताया कॉलन इज यूज टू गिव द डिटेल्स ऑफ समथिंग। इसकी एग्जांपल में दिस बैग कंटेन्स 3 थिंग्स। जब मैं यहां कॉलन लगा रहा हूं इट मींस कि मैं डिटेल देना चाह रहा हूं इन 3 थिंग्स की। अ बैग, अ बुक, अ पेन एंड अ नोटबुक। सेकेंड एग्जांपल इज दैट अहमद हैज 2 सिस्टर्स। जब मैं यहां पर कॉलन लगा रहा हूं इट मींस मैं उन 2 सिस्टर्स के नाम मेंशन करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं शबनम एंड आलिया और मैं यहां पर कॉलन लगा रहा हूं। तो ये मेजर यूज है कि कॉलन इज यूज्ड टू गिव द डिटेल्स ऑफ समथिंग। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। अल्लाह हाफिज।